अस्सलाम वालेकुम मोहतरम EOBI पेंशनर्स। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की पेंशन आप लोगों के बैंक अल-फलाह के अकाउंट्स में देर से क्यों ट्रांसफ़र की जाती है या देर से क्यों आती है, या कुछ शहरों में जल्दी ट्रांसफ़र कर दी जाती है और कुछ शहरों में देर से ट्रांसफ़र की जाती है। मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि जनाब हमारी पेंशन नहीं आई और आज 3 तारीख हो गई है, 4, 5, 6 तारीख तक भी पेंशन लेट हो जाती है। असल में पेंशन आप लोगों के अकाउंट्स में लेट ट्रांसफ़र होने की 2 से 3 वजूहत हैं, जिसकी तफसील आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल नॉलेज जोन को विज़िट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिलता रहे। मैं EOBI पेंशनर्स के हवाले से मिलने वाली अथेंटिक मालूमात शेयर करता रहता हूं, और इंशाअल्लाह जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मायूसी नहीं होगी, और पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले तमाम नए मराहती पैकेजेस या तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से आने वाली हर नई खबर सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को सही तरह समझने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और पसंद आने की सूरत में आपने वीडियो को लाइक लाजमी देना है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत सी जगहों से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके आपके लिए बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने आज की मौजू की जानब। तो बात करते हैं कि EOBI पेंशनर्स की माहाना पेंशन उनके अकाउंट में देर से क्यों आती है। चूँकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे इस हवाले से, तो मैंने इस बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जो कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और वैसे भी मैं अपने मोहतरम बुज़ुर्गों की सहूलत के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों का बैंक अकाउंट बैंक अल-फलाह में है, और बैंक अल-फलाह एक प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक नहीं है, और आप तमाम लोगों की पेंशन बैंक अल-फलाह के अकाउंट्स में आती है। तो पेंशन लेट आने की जो पहली वजह है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान हर माह की आखिरी तारीख को बैंक अल-फलाह में EOBI पेंशनर्स की पेंशन ट्रांसफ़र कर देती है, और चेक की सूरत में ट्रांसफ़र करती है। लेकिन अगर उसी महीने की आखिरी तारीख को अगर जुम्मा आ जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन ट्रांसफ़र तो हो जाती है, लेकिन बैंक अल-फलाह में चेक क्लियरेंस का एक प्रोसेस है, वो उसी दिन नहीं हो पाता, और अगले 2 दिन मतलब हफ्ता और इतवार बैंकों की छुट्टी होती है, मतलब वीकेंड होता है। तो 1 और 2 तारीख को आपकी पेंशन नहीं आएगी, क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ छुट्टी की वजह से। फिर मंडे को चेक क्लियरेंस का प्रोसेस शुरू होगा, और मंडे की शाम को या 3 तारीख को या फिर 4 तारीख को पेंशन चेक क्लियर होने के बाद आप लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आप लोगों के अकाउंट्स में पेंशन लेट आने की वजह यह भी है कि बैंक अल-फलाह एक प्राइवेट बैंक है, और जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि महीने के आखिर में उनके अकाउंट से कोई अमाउंट ना निकले तो बेहतर है, क्योंकि बैंकों ने क्लोजिंग करनी होती है, और क्लोजिंग के लिए प्राइवेट बैंक्स में जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना ही उनकी कारकर्दगी को बेहतर समझा जाएगा, और जितने दिन बैंक अकाउंट्स में पैसा ज़्यादा जमा रहता है उतना ही प्राइवेट बैंक्स को मुनाफा मिलता है। मतलब अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे के आपने पूरे पाकिस्तान के गरीबों का डेटा इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए आपको स्टाफ भी चाहिए होगा और दफ्तर भी चाहिए होगा। आप मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जब काम करना है तो आपको भी उसके लिए फैसिलिटेशन चाहिए। तो इसी तरह जो है प्राइवेट बैंक से उनको फैसिलिटेट किया जाता है, तो तब जाकर वो इस तरह के कामों में अपना जो है किरदार अदा करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो नेशनल बैंक है वहाँ पर आप देखें जिन लोगों के अकाउंट्स हैं वहाँ पर, तो तनख्वाह जो है वो उनकी 26, 27, 28 तारीख को आ जाती है, और वो अपनी तनख्वाह सैलरी निकलवा लेते हैं। लेकिन जो मुलाजमीन जिनके अकाउंट प्राइवेट बैंक्स में हैं उनको यकम से पहले तनख्वाह बड़ी मुश्किल से मिलती है, और यकम के भी बाद ही मिलती है। जब कभी वीकेंड आ जाए तो वो 3 तारीख को जाके मिलती है। यही सूरत हाल आप लोगों के साथ भी है, और आप लोगों को भी जब तक बैंक अल-फलाह में आप लोगों के अकाउंट्स हैं तो ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी।
اور اس کے بعد جو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کو پینشن گھر پر پرووائڈ کی جائے. اگر آپ لوگوں کی پینشن گھر تک پرووائڈ کرنے کا نظام چل جاتا ہے تو پھر آپ کا بینک الفلاح کا جو لیٹ آنے کا سسٹم ہے تنخواہ کا پینشن کا وہ جو ہے ختم ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ گھر پہ وصول کر کے خوشی محسوس کریں گے. اب فرینڈز ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ شہروں میں پینشن جلدی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے اور کچھ شہروں میں پینشن لیٹ ٹرانسفر کی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو فرینڈ جن شہروں میں یا جن بینکس کے ذریعے جو بینک الفلاح کی برانچز ہیں وہاں پر چیک جلدی کلیئر ہو جاتا ہے تو پینشن جلدی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. لیکن کچھ شہروں میں یا ایک ہی شہر میں کچھ بندے ہوں گے ان کے اکاؤنٹس میں ایک ہی دن آ جائے گی، دوسروں کے دوسرے دن میں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے اکاؤنٹس میں پیسے رکھتے ہیں تاکہ لوگ پینک بھی نہ ہوں، کچھ کو مل جائے، کچھ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو کے مل جائے تاکہ بینک میں پیسہ پڑا رہے. یہ وجہ بھی ہوتی ہے اور پینک نہ ہو، پینک کریٹ نہیں کرنا چاہتی بینکس، تو اس وجہ سے جو ہے تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے جو کہ بڑے شہروں میں ہے. اب فرینڈز اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان بینک الفلاح کو ای او بی آئی کی پینشن کی ڈسٹریبیوشن کے لیے کیا دیتی ہے، کیونکہ اس طرح تو بینکس کوئی بھی ہو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ کے اکاؤنٹ میں پینشن آئے یا تو آپ اسی دن پینشن نکلوا لیں یا دوسرے دن آپ پینشن نکلوا لیں، کیونکہ اس طرح تو بینکس کی صرف ورکنگ ہی بڑھے گی. ای او بی آئی پینشنرز کے اکاؤنٹس اوپن کرنے، اے ٹی ایمز میں زیادہ پیسے رکھنے اور اس کے بعد ای او بی آئی پینشنرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بینک الفلاح کرتی ہے. تو ضرور حکومت پاکستان کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کرتی ہوگی بینک الفلاح کو، تب جا کے یہ سارا پروسیس چل رہا ہے. فرینڈز یہ تھی میرے پاس آج کی موسٹ امپارٹنٹ انفارمیشن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے تاکہ آپ لوگ پینک نہ ہوں. تو امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی. اگر پسند آئے تو اپنے کولیگز میں شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں پینشن لیٹ آتی ہے ان کو پتہ چل سکیں کہ وجوہات کیا ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں پینشن بہت ہی زیادہ لیٹ آتی ہے، 10 تاریخ تک جاتی ہے، تو آپ لوگ اپنے نزدیک ترین ریجنل آفس بھی چکر لگائیں اور ساتھ ہی بینک الفلاح کی قریب ترین برانچ میں بھی جا کر کمپلین کرائیں کہ میری پینشن اتنی زیادہ لیٹ کیوں آتی ہے، یکم کے بجائے 10 تک کیوں جاتی ہے.